हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग रीजनिंग के सवाल को सॉल्व करेंगे। आज पार्ट 79 सॉल्व करेंगे। देखिए 79 में किस प्रकार प्रश्न पर चर्चा होगा। मंगलवार है, रविवार है, तो बुधवार का 4 ऑप्शन में कौन सही होगा। शुगर है 11 से रिलेशन स्थापित किया गया है, पायलट को 12 से स्थापित किया है। फिर आप होटल को 4 ऑप्शन में किसके साथ रिलेट करेंगे। ये देखिए दर्द और औषधि है, तो वही समानता इस तरफ किसके साथ होगा। कहने का मतलब दर्द और औषधि, उसी प्रकार ये 4 ऑप्शन में जो दिया गया है किसके साथ सही रिलेट होगा। तो दोस्तों, आप किसी भी कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके जुड़ जाइए और अपना तैयारी एक बेहतर ढंग से आगे बढ़ाइए। चलते हैं आज का पहला प्रश्न की ओर। जैसे कि आप लोग भली भांति जानते हैं, मेरा पहला सवाल एनालॉजी से रहता है। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करिए। पहला सवाल है 2319, इसके साथ इसको रिलेट कीजिए। फिर आप 54 को चारों ऑप्शन में किसके साथ रिलेट करेंगे। बन गया आप लोग का, आ जाना चाहिए आंसर। ये इजी सवाल होते हैं और सवाल भी इजी हैं ही, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 23 है और 13 है, तो आप 23 से 13 कैसे ला सकते हैं। तो हमने 23 में 10 माइनस करा तो हमको 13 प्राप्त मिला, मतलब 13 प्राप्त हुआ। उसी प्रकार हम 54 में प्रयास करते हैं -10 करने का। जो भी आएगा वो क्या ऑप्शन में है, मेरा 44 आया, 44 ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, तो हम लगा देंगे। नहीं मिलता 10 माइनस करने से, फिर हम दूसरा विधि लगाते दोनों में। जब हमारा आ रहा है 23 माइनस 10 करने से 13 है, तो 54 माइनस 10 करके 44 ला सकते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। आप लोग क्या लगा रहे हैं इसका आंसर। दर्द है, औषधि है, ठीक। उसी प्रकार इस तरफ समानता में आप क्या डालेंगे। दुख और संतावना, समाधि और मुर्दाघर, दर्द और प्रत्यार्पण, आराम और उत्तेजक औषधि। तो आप पहले जो आपको मिला हुआ है उसको आप रिलेट कर सकते हैं। ये दोनों का आपस में रिलेट कीजिए। जब दर्द होता है तो क्या मिलता है, औषधि अगर आपको मिलेगा तो क्या होगा, आपका दर्द कम हो जाएगा या दर्द ख़त्म हो जाएगा औषधि से। आजकल तो दवाई, लेकिन ये औषधि क्या है, पुराना चीज़ है औषधि। तो जो दिया है उसी पे हम लोग काम करेंगे। कहने का मतलब आपको दर्द होगा तो औषधि से आपका दर्द ख़त्म हो जाएगा या कम हो जाएगा, ठीक। तो चलिए ऑप्शन में देखिए आप, जब आपको दुख होगा तो संतावना आपको मिलेगा, तो क्या होगा, दुख खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। समाधि मुर्दाघर, ये तो दूसरा चीज़ हो गया। दर्द प्रत्यर्पण, ये भी नहीं हो पाएगा। आराम उत्तेजक औषधि, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन ए ही होगा। जैसे दर्द में औषधि दर्द को कम करता है या ख़त्म करता है, उसी प्रकार दुख में संतावना मिलता है। आदमी के द्वारा नहीं कहता चलो उसको दुख है, संतावना थोड़ा सा दे देते हैं, या फिर जो भी हो कि दुख के घड़ी में संभल जाएगा, तो वही होता है ये संतावना। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दुख कम होता है या दुख खत्म हो जाता है संतावना देने से। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रपति है, देश है, ठीक। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क मिला हुआ है, उसके बाद राज्य है, तो आप क्या लगाएंगे आंसर इसका। राज्य मंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। तो जैसे राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, यानी देश का हेड होता है एक प्रकार से आप कह सकते हैं, या देश का सबसे ऊंचा पद होता है, आप जो भी रिलेट कर सकते हैं। सबसे अच्छा यही होगा कि देश का सबसे ऊंचा पद यानी सर्वोच्च पद राष्ट्रपति होता है, तो राज्य का सर्वोच्च पद कौन सा होगा, राज्यपाल होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं, जो काम देश के लिए राष्ट्रपति करते हैं उसे वही काम राज्यपाल राज्य के लिए करते हैं। आप ये भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक। चलते हैं ऑप्शन, लेकिन इसी को आप सही मानिए कि देश में का जो प्रमुख होता है या सर्वोच्च पद है वो राष्ट्रपति का है, राज्य में सर्वोच्च पद राज्यपाल का है। इतनी सी बात याद रखिए। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ देखिए क्या है, मंगलवार है, रविवार है, तो बुधवार का क्या होगा।
क्या, मंगलवार रविवार स्थापित कीजिए। कैसे करेंगे, लिख लें, लिख लेते हैं, समझने में आसानी होगा। ऐसे तो आप लोग बना चुके होंगे, लेकिन हम लिख के बनाते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मंगल, ठीक है, ये मंगल लिखेंगे। उसके पहले क्या लिखेंगे, सोमवार को हम ऐसे लिख देते हैं। उसके पहले हम क्या लिखेंगे, रविवार लिखेंगे, रवि लिख के ऐसे कर देते हैं। तो अब आप एक चीज़ देखिए, ये जो मंगल दिया हुआ है, यहाँ हमने मंगल लिखा, मंगल के एक दिन पहले सोमवार, सोमवार के एक दिन मंगल के एक दिन पहले सोमवार, सोमवार के एक दिन पहले रविवार, ठीक है, दूसरा दिन है ये। पीछे के जा रहे हैं हम लोग, रविवार सोमवार मंगल, ऐसा ही होता है। अब यहाँ आपको बुधवार मिला है, तो आपने यहाँ पर क्या लिखेंगे, बुधवार, थोड़ा सा दूर में लिखेंगे। देखिए समझाने के लिए, अभी तक तो बन गया होता, लेकिन क्लियर करना ज़रूरी होता है लॉजिक। तो यहाँ देखिए बुधवार हम ऐसे लिख दिए। अब यहाँ शुरू में आपका मंगलवार था, तो हमने मंगलवार लिख के 2 दिन पीछे आए थे, तो हमको रविवार मिला था, वही इसने यहाँ डाला था। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, कि बुधवार से 2 दिन पहले आ जाएंगे। बुधवार से 1 दिन पहले आइएगा, आपको क्या मिलेगा, मंगल, ठीक है। मंगल से 1 दिन और आप पीछे आएंगे तो क्या मिलेगा, सोमवार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोमवार, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब सीधी सीधी समझ लीजिए, रविवार से 2 दिन पीछे मंगलवार, और सोमवार से 2 दिन पीछे आपका बुधवार। अच्छा, हम इस तरफ से जा रहे हैं तो पीछे नहीं जाएंगे, सॉरी, लिखने का यहाँ मेरा तरीका था पीछे जाने का, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर क्या था ना, मंगलवार था, उसके बाद रविवार था, यानी रविवार के बाद सोमवार, सोमवार के बाद मंगलवार। तो यहाँ भी देखिए, सोमवार के बाद मंगल, मंगल के बाद बुध, ठीक है, कुछ ज़्यादा हो गया लगता है। चलिए समझ गए होंगे आप लोग। एक बार मिस्टेक हुआ हमसे बोलने में, हम लोग प्लस न करके हम माइनस में चले गए, खैर कोई दिक्कत नहीं है, वही होगा यहाँ पर। रविवार के 2 दिन बाद मंगलवार, ये हम इस तरफ से चले जाएंगे, रविवार के बाद सोमवार और मंगल। उसी प्रकार यहाँ हम अगर सोमवार करते हैं तो सोमवार के बाद क्या होगा, मंगल और बुध, ठीक है, मेरा सोमवार सही हो जाएगा। किसी तरफ से आप बना सकते हैं, अगर आप इस तरफ से जाते हैं तो इस तरफ से जाइए, इस तरफ से फिर जाना होगा। अगर आप इसमें इस तरफ से जाते हैं तो इसमें भी आपको इस तरफ से आना होगा, तो आप दोनों तरफ से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एक तरफ से प्लस होगा, एक तरफ से माइनस होगा, बस 2 दिन का ही तो खेला है, वही वाला यहाँ भी बात है, 2 दिन का ही खेला है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ 5वां है, कह रहा है विजातीय शब्द को ज्ञात कीजिए। विजातीय को ही हम लिखते हैं कभी कभी विषम, ठीक है, विषम लिखते हैं, कभी भिन्न लिखते हैं, ठीक है, कभी असंगत लिखते हैं, सब एक ही चीज़ है। आपको एग्जाम में ही देखने को कैसा मिलेगा, लैंग्वेज बेस्ड में, यानी आपको अगर प्रश्न पर, ये संख्या पर आधारित जो भी प्रश्न रहते हैं उसमें भी ये चीज़ लिखे जाते हैं, तो वो भाषा पे आधारित होगा आपका। उसमें लिख देगा कि 4 ऑप्शन में 3 किसी प्रकार समान है, 1 असमान है, आप असमान को ज्ञात कीजिए। तो 4 में 3 समान रहता है, 1 असमान रहता है, तो इसीलिए हम लोग उतना नहीं लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, असंगत को ज्ञात कीजिए, विजातीय को ज्ञात कीजिए, या विषम को ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये किलोग्राम है, ये आपका टन है, ये मीटर है, ये क्विंटल है। पता चल गया ना कौन विजातीय है। देखिए कौन विजातीय है, किलोग्राम में आप क्या नापते हैं, भार ही नापते हैं। टन में क्या नापते हैं आप, भार ही नापते हैं। क्विंटल में आप क्या नापते हैं, भार ही नापते हैं। लेकिन ये जो मीटर है, क्या इसमें आप वजन नापते हैं, यानी भार नापते हैं? नहीं, मीटर में क्या नापा जाता है, दूरी। तो ये सब है वजन नापने की इकाई, यानी भार की, भार की, भार की। और ये जो मीटर है आपका, ये दूरी की है, इसीलिए ऑप्शन सी लगा देंगे हम लोग, ठीक। इसका आंसर ऑप्शन सी ही हो जाएगा, मीटर अलग हो जाएगा, इससे दूरी मापी जाती है, इससे भार, इससे भार, इससे भार। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्या है, 2 है, 3 है, आपका 5 है, 9 है, 17 है। लिख लिया जाए, लिखते हैं 2, 3, 5, 9, 17 क्वेश्चन मार्क। चलिए 2 से 3 हुआ है, +1 हुआ है। 3 से 5 हुआ है, +2 हुआ है। 5 से 9 हुआ है, +4 हुआ है। 9 से 17 हुआ है, +8 हुआ है। 17 सब कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ आप दुगुना, देखिए दोगुना का प्रयास हुआ है। 1 से 2 हुआ है, गुना 2। 2 से 4 हुआ है, गुना 2। 4 से 8 हुआ है, गुना 2। अब हम 8 से क्या कर देंगे, गुना 2 कर देंगे, तो यहाँ 16 हो जाएगा। तो आप 17 में अगर 16 को जोड़ देंगे तो इकाई अंक 713 3 वाला होगा। कौन सा है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
यानी 17 और 16 33 हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ कर रहा है विषम को ज्ञात कीजिए। पढ़िए इसको, JIHGF, ठीक है, KLMNO, TSRQP, EDCBA। पढ़ते पढ़ते इसका आंसर निकल गया। कैसे? ऑप्शन बी लगा देंगे। वो कैसे? देखिए, KLMNO ये बढ़ते क्रम में चला गया है, ये सब देखिए घटते क्रम में है। आप इधर से जाएंगे तब ये बढ़ते मिलेगा, FGHIJ, PQRST, ABCDE, ये सब इधर से बढ़ते क्रम है। कहने का मतलब इस तरफ से जाएंगे तो आपका ए भी घटता है, डी भी घट रहा है, सी भी घट रहा है, लेकिन सिर्फ बी बढ़ रहा है, इसीलिए आंसर बी लगा देंगे। क्या इसका प्लेस वैल्यू लिख के समझा दिया जाए? समझ लीजिए, आसानी होगा। जे का कितना होगा? लिखते हैं 10, I 9, H 8, G 7, F का 6, यही था इसमें 10 9 8 7 6। यहाँ देखिए, किंग्स 11, L का 12, M का 13, N का 14, O का 15, ठीक है। TSRQP, T20, S आपका हो जाएगा 19, R हो जाएगा 18, Q हो जाएगा 17, ये P का हो जाएगा 16। EDCBA है, E का 5, D का 4, C का 3, B का 2, A का 1। अब देखिए अब तो आप ऐसे ही बना देंगे, बनने का तो वहाँ से भी बन गया था। ये समझाने के लिए देखिए, 10 9 8 7 6, 11 12 13 14 15, देखिए ये बढ़ते गया है। ऑप्शन बी हम लगा देंगे। देखिए 20 से 19 हुआ, 19 से 18, 18 17, 17 16, 5 से 4, 4 से 3, 2 से 1, घटते चला गया। ये भी घटते चला गया, एक बीच में ये बी ही जो था वो बढ़ते क्रम में था, तो ऑप्शन बी लगा देंगे। ये समझाने के लिए हमने उसको प्लेस वैल्यू को लिखा, खैर ज़रूरत नहीं था यहाँ पर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्या किया गया है। यदि CERTAIN शब्द का कूट है XVIGZRM, तो MUNDANE का कूट क्या होगा? चलिए कैसे कूटित किया है हम लोग देख लेते हैं। C है, E है, R है, T है, A है, I है, N है, ठीक है। इसको क्या लिखा इसने? X लिखा, V लिखा, I लिखा, G लिखा, Z लिखा, R लिखा, M लिखा। लिखते लिखते तो बन गया, क्वेश्चन में कहाँ कुछ है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। कैसे बन गया? आप लोग जानते हैं कि C का उल्टा X होता है, E का उल्टा V होता है, I का उल्टा R होता है, T का उल्टा G होता है, A का विपरीत Z होता है। उल्टा बोलिए या विपरीत बोलिए, बात वही है। I का R, N का M, ठीक। तो सबको विपरीत में लिखा गया है। आप लोग को याद है ना, बताए थे ना, LOVE, L का उल्टा O होता है और O का उल्टा L, L और V का उल्टा E और E का उल्टा V, लब लिख लीजिए। आप लोग को यहाँ देखिए, I का उल्टा R है, यानी इंडियन रेलवे, आप लोग को बताए थे IR, इंडियन रेलवे, ठीक। यहाँ भी देखिए I का उल्टा R है, M का N है, मोदी जी की मन की बात बोले थे MN, ठीक है। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं, और याद है तो अच्छी बात है, जिसको नहीं है कुछ ट्रिक लगा के आप लोग याद रखिए, और कुछ हमने बता रखा है। तो यहाँ पर क्या आया? सभी का विपरीत लिखा है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। M का क्या होगा बताएं, मोदी जी की मन की बात, यानी MN, M का N हो जाएगा। अब आप देखिए, इसमें छांटने का प्रयास कीजिए। ये तो B वाला होगा नहीं, आपका C वाला भी होगा नहीं, अब N इसमें है, N B में है। अच्छा, आप एक चीज़ सोचिए कि हम क्या पूरा निकालते चलेंगे? बहुत समय लगेगा एग्जाम में। जब आप फर्स्ट वाला निकाले हैं ना, तो एक काम कीजिए ना, आप लास्ट वाला को भी निकाल लीजिए ना। अगर आंसर आ गया तो हम आंसर लगा के आगे बढ़ जाएंगे। E का क्या होगा? V होगा, अभी आपको पता है, LOVE। इसमें क्या होता है? L का उल्टा O, V का उल्टा E, E का उल्टा V, O का उल्टा L। तो हमारा देखिए यहाँ पर लास्ट में E था, तो हमने उसको विपरीत क्या होता है? V होता है। तो हमारा शुरू में N आएगा, लास्ट में V आएगा। किस ऑप्शन में है आप देख लीजिए, ऑप्शन डी में आपको मिलेगा। लास्ट में भी, शुरू में N, बाकी किसी में है? अगर इसमें लास्ट में V है तो इसका शुरू में M था, तो ये तो पहले ही खत्म, तो ऑप्शन डी लगा देंगे। क्या ज़रूरत है सभी का निकालना? नहीं निकालेंगे। ऑप्शन एलिमिनेट करने हम आप लोग को बार बार बोल रहे हैं, एग्जाम में समय नहीं रहता है। ऐसे आप बनाने का प्रयास करिए। यहाँ पर सीखना हम लोग को, तो सीख लेते हैं। M का N हो गया, ये U का क्या हो जाएगा? उफ, कहते हैं ना हम लोग उब जाते हैं, तो अब आपका आजकल बोलिएगा उफ जाते हैं, यू भी मत बोलिएगा, UF बोलिएगा, तो वही U का उल्टा F हो जाएगा, समझाने के लिए है। फिर आपका N है, तो बताए थे N का मोदी जी का N हो, M का M, और D है, D का आपका W होता है, DW, तो W हो जाएगा।
ए का तो जेड होगा ही होगा, फिर एन का एम हो जाएगा। मोदी जी की एम एन बताए मन की बात, एम का उल्टा एन का उल्टा एम, ई का तो भी लिखे ही थे। एन एफ एम डब्ल्यू जेड एम भी, ऑप्शन डी लगा देंगे। यहाँ पूरा देख लीजिए, लेकिन एग्जाम में आपको ये नहीं करना है। आप ऑप्शन किस तरह जल्दी निकाल सकते हैं, ऑप्शन को छांट कर वो आंसर आपको निकालना है, सीखना है। हमने क्या किया, एम का देखा, एम का उल्टा एन था, हम शुरू में एन लिख लिए। अब जब हम ऑप्शन की ओर गए ना, तो एन हमको डी में मिला और बी में मिला था, हम ए और सी को कैंसिल आउट कर दिए। अब हम इधर से ना जाके हम क्या करें ना कि लास्ट वाला चेक कर लिए, ई का विपरीत भी होता है, तो भी लास्ट में देखे ना तो सिर्फ डी में ही था, सी में तो था भी, लेकिन सी को हमने पहले कैंसिल आउट कर रखा था। ठीक, तो आंसर डी हो गया। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब ये 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। विष्णुकांत अपने घर से 10 किलोमीटर उत्तर जाता है, फिर 6 किलोमीटर दक्षिण जाता है, इसके बाद 3 किलोमीटर पूरब जाता है, तो वह अपने घर से कितनी दूरी और कौन सी दिशा में है। इसने हमको दोनों निकालने बोल दिया है। अच्छी बात है, दोनों चीज़ हम लोग सीखेंगे आज। तो चलिए निकालते हैं। विष्णुकांत अपने घर से 10 किलोमीटर उत्तर जाता है, तो थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पर मैं बता दूँ कि ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। आपका राइट साइड बैठ के आप जो पढ़ रहे हैं, अभी कलम चला रहे हैं, आपका राइट साइड पूरब हो जाएगा और आपका लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, पश्चिम। ठीक, तो यही दिशा होती है। पेपर पे जब आप सॉल्व करेंगे तो यही आपका दिशा होगा। अब देखिए, विष्णुकांत अपने घर से 10 किलोमीटर उत्तर जाता है, हम उनका घर यहाँ बना दिए। अब उसने 10 किलोमीटर उत्तर गया, तो देखिए उत्तर ऊपर है, तो हम यहाँ 10 किलोमीटर चला दिए, इसकी पूरी दूरी 10 किलोमीटर हो गया। अब क्या कहा, फिर वह 6 किलोमीटर दक्षिण जाता है। चलिए, यानी यहीं से ये फिर दक्षिण चला गया, तो इसको दक्षिण लाइए, दक्षिण नीचे है, तो यहाँ से ये 6 किलोमीटर नीचे आ गया। ठीक है, 6 किलोमीटर नीचे आया, पूरा नहीं आया, पूरा 10 है, तो ये हरा वाला हम लिखते हैं 6 हो गया। और नीचे अब आप ही बताइए, पूरा 10 है, वो 6 किलोमीटर आया, तो नीचे आपका 4 बचेगा, तो हम 4 लिख देंगे, दोनों मिला के 10 है। ठीक, उसके बाद 3 किलोमीटर पूरब चलता है। अब इसी पॉइंट से ये 3 किलोमीटर पूरब जा रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3 किलोमीटर पूरब जाता है, तो वह अपने घर से कितनी दूरी और कौन सी दिशा में है। ठीक है, तो उसका घर कहाँ था, हम रेड ले लेते हैं, चूँकि रेड से घर बनाए थे, उनका घर यहाँ था। अब वह कह रहा है किस दिशा में, कितनी दूरी और कौन सी दिशा में। तो देखिए, आप यहाँ दूरी निकालेंगे, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, और दिशा में हो सकता है डिफरेंस होगा सब में, दक्षिण पूरब, उत्तर पश्चिम, तो हम पहले दिशा निकाल लें। ये इसका घर है, ये यहाँ पर लास्ट में पहुँचा है, यहीं जाके ख़त्म हुआ है, तो इस घर से देखिए इसकी दिशा ये है, एकदम ऐसे गया है ऊपर, ये पूरा दिशा लीजिए इसका, इस दिशा में है, तो ये दिशा किसका है, यहाँ जाएगा उत्तर और ये है पश्चिम। ठीक है, तो ये होता है ऊपर उत्तर होता है, और ये तो होता है पूरब। ठीक, और ये तो होता है पश्चिम। तो जब यहाँ ये पूरब में है और ये उत्तर है, इसका बीच में देखिए ये जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है, तो ये हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा पूरब के बीच में। तो उत्तर पूरब किस में है, उत्तर पूरब ऑप्शन डी में है, तो हम लगा देंगे आंसर ऑप्शन डी। अब हम दूरी नहीं निकालेंगे, मेरा आंसर निकल चुका है। ठीक है, अब डी लगा के हम आगे बढ़ जाएंगे एग्जाम में। यहाँ हम लोग को सीखना है, तो हम दूरी भी निकालते हैं। वो दूरी तो निकल ही गया, आप लोग को पता होगा, अगर मैथ बनाते हैं आप लोग, ट्रिपलेट जानते हैं, तो देखिए ये कौन सा ट्रिपलेट हो गया, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, यहाँ तक, यहीं तक 4 है, ऊपर तो 6 है, 10 था, तो 3 4 5 वाला, ये दूरी जो होगी ये 5 होगा। कोई दिक्कत, आप ट्रिपलेट लगा सकते हैं। ये घर है इसका, और यहाँ पर था, तो ये दूरी आपका 5 ही होगा, 3 4 5 वाला ट्रिपलेट लग गया। और दिशा तो उसका ये था, तो हमने लिख दिया उत्तर और पूरब। तो जब दिशा से ही आंसर निकल गया, तो दूरी निकालेंगे नहीं एग्जाम में। चलिए, अगर ट्रिपलेट याद नहीं है तो उसके लिए क्या होता है, आप लोग लिखते हैं कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आप एक बार 4 स्क्वायर लिख सकते हैं और प्लस 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 चौक 16 और प्लस 3 तिया 9, तो हो जाएगा अंडर रूट 16 9 25, 25 का अंडर रूट निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। देखिए 5 है, तो ट्रिपलेट याद रखिए, 3 4 5 इसमें लग गया, हमने वही लगा दिया। ये करने की एग्ज़ाम में ज़रूरत नहीं है, एक बार फ्रेश से बना दें। ये दूरी में आप लोग कन्फ्यूज हो रहे होंगे, क्योंकि हम छोटा सा बनाए थे, इसीलिए हम पूरा बना देते हैं एक बार। क्या कहा, विष्णुकांत अपने घर से 10 किलोमीटर उत्तर, अब हम उत्तर 10 किलोमीटर कर दिए, ये 10 हो गया, ये उसका घर था। 6 किलोमीटर दक्षिण जाता है, तो हमको कलर अलग लेना पड़ेगा। यहीं से ये क्या किया ना, दक्षिण की ओर चल गया,
दक्षिण तो नीचे ही होगा, तो इसको हम दक्षिण चला दिए यहीं से 6 किलोमीटर, उसी लाइन के बगल में यहाँ पर 6 चला दिए। तो जब ये 10 में 6 आ गया तो ये वाला तो 4 बचा, जो बचा हुआ है। फिर यहाँ का है 3 किलोमीटर पूरब, तो पूरब इधर हम कर दिए 3 किलोमीटर, यही तो था। इधर पूरब होता है, इधर उत्तर और इधर दक्षिण। ठीक है, अब इसने क्या पूछा था, कितनी दूरी और कौन सी दिशा में है, तो हमने पहले दिशा निकाल लिया था, चूँकि उसका ये घर था, उसका दिशा ये हो जाएगा, चूँकि यहाँ पर है वो, तो यही तो दिशा गया, तो इसीलिए हमने उत्तर और पूरब दिशा लिया। ये उत्तर हो गया, ये पूरब था, ये ऐसे जा रहा था देखिए। तो जब उत्तर पूरब एक ही ऑप्शन में था तो हमने लगा दिया। हम दूरी अब नहीं निकालेंगे, अगर हमको उत्तर पूर्व और एक ऑप्शन में रहता तो हम निकालते। तो यहाँ निकालने की ज़रूरत नहीं है, दूरी एक ही से आंसर निकल रहा है। लेकिन सीखना था तो हम ट्रिपलेट बताए, 3, 4, 5 वाला, नहीं तो फिर कर्नी स्क्वायर बराबर आप वहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए, क्या है, EFG HIJ MNO, अच्छा ये तो लगातार है, तो यहाँ क्या है, CDE हो जाएगा, XYZ हो जाएगा, STU भी, ये तो गलत हो जाएगा। अच्छा STU भी होता है, हाँ सही बात है, ये गलत हो जाएगा। PQR ये भी हो सकता है। इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा, हमने सोचा ऑप्शन से एलिमिनेट कर देंगे, नहीं होगा। चलिए इसको बैठाते हैं, प्लेस वैल्यू लिखते हैं। EFG है तो हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं 5, 5 E का, F का 6, G का 7, G7 ग्रुप। क्या लिखा है उसको, HIJ, कहने का मतलब H का 8, I का 9 और J का 10। अब आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या हुआ है। समझ गए आप लोग? चलिए अब हम समझते हैं। 5 + 3 किया है, 6 + 3 किया है, 7 + 3 किया है, यही तो किया है। तो इसमें भी आप +3 कर दीजिए ना, आंसर आ जाएगा। M का प्लेस वैल्यू 13, आप इसमें +3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। तो देखिए यहीं से आंसर आ गया मेरा। 16 किसका प्लेस वैल्यू होता है, P का। देखिए P किस ऑप्शन में है, सिर्फ D में है, तो हम आंसर लगा देंगे ऑप्शन D। एग्जाम में हम आगे नहीं जाएंगे, किसी ऑप्शन में पहले है ही नहीं P का प्लेस वैल्यू 16 होता है, तो हमने देखा 16 में P लगा दिए, तो हमारा किसी ऑप्शन में नहीं था, तो आंसर निकल गया मेरा। यहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं, तो चलिए सिखा देते हैं, या सीखिए फिर। क्या है, M है के बाद N है, N का क्या होगा 14, O का क्या होता है 15। तो आप 14 में अगर 3 जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 17, और 15 में आप 3 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 18। तो 16 होता है P का प्लेस वैल्यू, 17 हो जाएगा Q, 18 हो जाएगा R। तो देखिए PQR है ना ऑप्शन डी में। तो तीनों नहीं निकालना है, जहाँ से ऑप्शन से आंसर निकल जाए, जितना सा सॉल्व करने से उतना करके आगे बढ़ जाना है। क्यों समय बर्बाद करना, एग्जाम में 1 सेकंड ही काफ़ी होता है आपके लिए। चलते हैं 11वां क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ क्या किया है, यदि 123, चलिए इंग्लिश में, हिंदी में ही लिखा है, प्योर हिंदी वर्ड है, घोतक है या धोतक है, धोतक ही है, धो है। आपका 987 है, इसको आप कूट भी बोलता है, इंग्लिश में नहीं बोलता है कि ABCD को कूट किया गया है, तो वो भी आप मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डिजिट में था तो इसने सही हिंदी वर्ड लिखा। इसका धोतक है 987, ठीक। तो 2, 3, 4 किसका धोतक है, क्या करेंगे आप, इसमें प्रयास करते हैं निकालने का। 1 है, 2 है, 3 है, इसको 9, 8, 7 किया है, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 1 से 9 हुआ है, +8 कर दिया है। 2 से 8 हुआ है, +6 किया है। 3 से 7 हुआ है, +4 किया है, यानी 8, 6, 4, 2 घटते गया है। तो हम यहाँ 2 में क्या करेंगे ना, 2 में हम 8 जोड़ देते हैं, तो 8, 2, 10 हो जाएगा। 10 किसी ऑप्शन में है नहीं। फिर देखते हैं हम 3 में 6 जोड़ के, चूँकि यहाँ 6 जोड़ा था तो 6, 3, 9 हो जाएगा। 10, 9 हो रहा है, ऑप्शन में नहीं है, ये विधि सही नहीं है, ये नहीं बना सकते हैं हम, इससे साफ कर देते हैं जब नहीं बना तो। अब इसमें क्या करें हम, अच्छा दोगुना करके देख सकते हैं। 3 × 2 7 है ना, 3 × 6 +1, यानी 3 दूना 6 +1। तो यहाँ 2 तिया 6 +2, 1 से 9, ये भी नहीं होगा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ क्या है 1, 2, 3, यहाँ क्या है 9, 8, 7, 7, 8, 9। अच्छा 2, 3, 4, 6, 7, 8, 8, 6, 7, यानी 7, 6, 8, 8, 7, 6, 7, 8, 5, 3, 2, 5, 1, 6, 9, 8, 17, 7, 27। क्या करें इसके साथ, अच्छा देखिए यहाँ क्या है 1, 2, 3 है ना, तो ये देखिए बढ़ते क्रम में है 1, 2, 3,
बहुत समय ले लिया। 1 2 3 है, यहाँ पर 9 8 7 है। कहने का मतलब ये देखिए 1 2 3 बढ़ते क्रम में है और 9 8 7 घटते क्रम में है। ठीक, उसी प्रकार यहाँ 2 3 4 है, ये बढ़ते क्रम में है। ठीक है, और इसका आंसर अब क्या होगा, घटते क्रम में होगा। तो यहाँ देखिए 7 6 8 दे दिया, ये तो घटते क्रम में नहीं है। 8 7 6 यही आंसर लगा देंगे। ये देखिए 7 8 5 है, ये भी नहीं होगा। 5 8 6 ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, हटा दें, हटा देते हैं। अब देख लीजिए, फिर से समझा देते हैं। ये क्या है, घटते क्रम है कि बढ़ते क्रम है? 1 2 3 है, बढ़ते क्रम है। ठीक, इसका इसने जो कूट किया वो 9 8 7 किया, यानी घटते क्रम में किया 9 8 7। तो यहाँ देखिए बढ़ते क्रम में है 2 3 4, इसको हम घटते क्रम में कूट करेंगे। लेकिन क्या कूट करेंगे वो यहाँ से पता चल रहा है आपको। 7 8 6 है, ये घटते नहीं है। 7 8 5 ये भी घटते क्रम नहीं है। 5 8 6 ये भी नहीं है। 8 7 6 घटते क्रम में, ऑप्शन बी लगा देंगे। इसमें कोई तामझाम नहीं था। इस तरह का प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में, थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ देखिए क्या है, MUMBLE को लिखा है TAL के, तो आप इधर क्या लगा सकते हैं समानुपात के? इधर ये है, ये है, ये है, ये है। कितना अच्छा लॉजिक है इस प्रश्न का, इसको पकड़िए, रखिए माइंड में, डाल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें आप अगर प्लेस वैल्यू पकड़ेंगे ना तो आपको बहुत समय लगेगा और बनेगा भी नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन देखिए इसके साथ क्या हुआ है, 1 2 3 4 5 6 अल्फ़ाबेट है, इधर इसने 4 अल्फ़ाबेट लिखा है। ठीक है, तो वही चीज़ है आंसर में, किसमें 6 और 4 अल्फ़ाबेट है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, ऑप्शन ए लगा देंगे। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्लेस वैल्यू लिख के चेक करें, लिख के चेक करते हैं। M का 13, U का 21, फिर M का 13, B का 2, L का 12, E का 5। अब देखिए इधर क्या लिखा है, 20, T का A का 1, L का 12, किंग्स 11 टीम। ठीक, अब देखिए इसमें आप करते रहिए, गुना भाग घटाओ, आपको कितना समय लगेगा, बनेगा भी नहीं। कैसे करेंगे आप? यहाँ आपको 6 दिया गया है, यहाँ आपको 4 दिया। तो हमने देखा नीचे में, हम जैसे देखे ना समझ में आ गया कि अच्छा 6 और 4 का है, बाकी किसी में 6 और 4 नहीं है। देखिए इस तरफ आपका 4 है तो ये पहले कैंसिल। 1 2 3 4 5 है तो ये भी कैंसिल। 1 2 3 4 5 6, इसमें तो 6 है लेकिन इस तरफ 1 2 3 4 5 है, 4 होना था, ये भी गलत। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, 6 और 4, बस। कितना साधारण सा प्रश्न है, लेकिन जब एग्ज़ाम में आ जाएगा तो आपका दिमाग काम करना थोड़ा देर के लिए बंद कर सकता है, क्योंकि अल्फ़ाबेट का आदत लगा हुआ है। तो हम उसको प्लेस वैल्यू लिखेंगे फिर घटाएंगे, दिक्कत होगा। नहीं, इस तरह का भी प्रश्न पूछेगा, माइंड को आप लोग डाल लीजिए माइंड में और फ्रेश रखिए। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब ये देखिए NTPC का पूछा हुआ प्रश्न है। ये किस लेवल का प्रश्न है आप देख सकते हैं। क्या कहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वें पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है और चौथे पद का तीसरे पद से। चलिए बनाने का प्रयास करते हैं। SUGAR, S का प्लेस वैल्यू हम लिखते हैं 19, U का लिखते हैं 21, G का 7, A का 1, R का 18। ठीक है, ये है मेरे पास। इससे हम 11 कैसे ला सकते हैं? 4 है कि 5 है? 4 रहता तो 2 को जोड़ के 1 को घटा देते। इसको हम क्या कर सकते हैं, 18 कैसे ला सकते हैं? एक तो एक्स्ट्रा बीच में है। अच्छा, ये दोनों जोड़ के घटा दें, 18 1 19 और 9 2 21, 19 और 21 हो जाएगा आपका 40। 40 और 7 से इसका क्या रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है। इसको क्या करें? अच्छा चलिए, इसका अल्फ़ाबेट को हटाया है गया है, इसको क्या किया गया है, नहीं यहाँ यू है। देखिए इसको हम यहाँ पर एक चीज़ लिखते हैं, AEIOU। इतना अच्छा लॉजिक है ना इसका, इसको आप लोग भी ध्यान में रखिए। ए को हम 1 मान लेंगे, ई को हम 2 मान लेंगे, आई को हम 3 मान लेंगे, ओ को हम 4 मान लेंगे, यू को हम 5 मान लेंगे। क्यों? 5 अल्फ़ाबेट आपके पास होता है, आपने जानता है, यानी आप जानते हैं। चलिए AEIOU, तो उसको ही हमने लिखा, ए को 1, ई को 2, आई को 3 और ओ को 4, यू को 5। ठीक है, हमने पहले 5 अल्फ़ाबेट लिख के 1 2 3 4 5 डाल दिया। अब देखिए इसने क्या किया है,
SUGAR था। तो आप यहाँ एक चीज़ पकड़िए, सिर्फ स्वर वर्ण को पकड़िए, यानी भावेल को पकड़िए। तो इसमें आपका भावेल कितना है, यू है और ए है। तो आप यू को लिखिए, क्या है यू का, यहाँ देखिए 5 है तो हमने 5 लिखा। ए का क्या है, 1 है तो हम 1 लिखे। तो 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6 होगा ना। और 6 में आप 5 अपने मन से जोड़ दीजिए, तब जाके 11 आएगा। वही चीज़ आप आगे वाला के साथ कीजिए। आपका आगे वाला में क्या है, देखिए ये जो आपका है, इसमें आपका कितना भावेल है, आई है और ओ है। तो आई का प्लेस वैल्यू यहाँ पर आपको 3 लिखे हैं। प्लेस वैल्यू नहीं, मतलब अल्फ़ाबेट AEIOU को क्रमिक में लिखा गया है। तो आई का हो जाएगा 3, यहाँ हमने लिखा है, देखिए आई का 3। और ओ है, ओ को लिखा है हमने 4। तो 3 और +4 कर देंगे, कितना हो जाएगा, बराबर 7 हो जाएगा। और यहाँ पर हम 5 जोड़े थे, तो 7 में भी हम अगर 5 जोड़ देंगे तो हमारा 12 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 12 है, हम एग्जैक्ट सही जा रहे हैं। अब हम होटल का निकाल लेंगे, होटल ही तो है। तो ओ होगा और ई होगा, 2 ही गो भावेल है। तो देखिए हमने यहाँ ओ का क्या लिखा, 4, तो हम 4 लिखेंगे। यू और क्या है, ई है, ई का लिखे हैं 6, अच्छा ई का लिखे हैं 2, सॉरी ई का 2। तो ओ का क्या हुआ था, 4 प्लस ई का 2, तो यानी 6 हो जाएगा। और 5 आपको अपने मन से जोड़ना पड़ेगा, यहाँ भी 5 जोड़े थे, ठीक है। या फिर 5 आप इस तरह मान सकते हैं कि हम 5 क्यों जोड़े हैं, यहाँ 5 अल्फ़ाबेट है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 अल्फ़ाबेट है। इसीलिए सब में हमने भावेल का ले लिया और भावेल को क्रमिक में लिख दिया, 1 2 3 4 5। और सिर्फ भावेल को जो लिखा क्रमिक में उसका मान लेके सब में 5 जोड़ दिए, चूँकि 5 अल्फ़ाबेट था। तो लास्ट में हमने देखा ओ और ई था भावेल में, लास्ट वाला में होटल में। तो हमने यहाँ पर ओ था, ओ को 4 लिखा था और ई को हमने 2 लिखा था। जब जोड़े तो 4 2 6 हो गया। अब इसमें 5 हम जोड़ देंगे, 6 5 11। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर 11 हो जाएगा। सिर्फ भावेल का लिखा गया है, वो भी भावेल का प्लेस वैल्यू नहीं लिखा है, AEIOU में कन्वर्ट करके लिखा है। इसमें करके प्लेस वैल्यू नहीं लिख के ए का 1, ई का 2, आई का 3, ओ का 4, यू का 5। चूँकि आपके पास 5 भावेल होते हैं, AEIOU। अब तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 14वां नंबर क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। 18 है, 27 है, 34 है, 39 है, 42 है। अगला क्या होगा, तो चलिए 18 और 27 है, इसमें आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, 9 + 9। 27 से 34 है, इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 7 है और यहाँ 4 है, यानी 14, 7 7 14, तो 17 जोड़ना पड़ेगा। आप अगर आगे चलते हैं, 34 से 39 है, सॉरी 17 कहाँ, 7 ही तो जोड़ना पड़ेगा, 1 सेकंड गलती हो गया। देखिए 27 से 34 है तो 7 होगा, प्लस अब यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे, 34 से 39 +5 होगा, 39 से 42 है तो +3 होगा। अब आगे आपका क्या होगा, यानी 9 में 2 कम हुआ, फिर 7 में 2 कम हुआ 5 हुआ, फिर 5 में 2 कम हुआ 3 हुआ। अब 3 में 2 कम करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 प्लस होगा आपका 42 में, तो इसका मान 43 हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से यहाँ आया है +9, यहाँ से यहाँ आया है +7, यहाँ से यहाँ आया है +5, यहाँ से यहाँ आया है +3। उसके बाद अब क्या होगा, यहाँ +1 ही होगा ना, 2 घटते आया था। तो 42 में आप -1 करेंगे तो आपको, सॉरी 42 में +1 करेंगे तो आपको 43 मिलेगा। कन्फ्यूजिया दिया क्या आप लोग को, थोड़ा सा जल्दी में, इसीलिए नहीं, इसको फिर से हम समझा देते हैं। 18, सब जल्दीबाजी का चीज़ ही नहीं है। चलते हैं देखते हैं, 18 है, 27 है, 34 है, 39 है, 42 है, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ क्या है, 18 से 27 हुआ है तो कितना ऐड हुआ इसमें, 9। 27 से 34 हुआ, कितना ऐड हुआ, 7। 34 से 39 हुआ, 5। 39 से 42, 3। अब आगे क्या करना है, ऐड। 9 में 2 घटा के 7 किया, 7 में 2 घटा के 5 किया, 5 में 2 घटा के, फिर देखिए जाने का टाइम होता है ना ड्यूटी का, इतना हड़बड़ हो जाता है। चलिए 2 2 घटाया गया है, 9 में 7 गया 2, 7 में 5 गया
2, 5 में 3 2, तो अब 3 में 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1 लेकिन प्लस में होगा तो 42 1 43 हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखते हैं, ये लास्ट प्रश्न है, 15वां प्रश्न। ये मस्त प्रश्न है, इस लॉजिक को ध्यान में रखकर इसको सॉल्व कीजिए, दिमाग फ्रेश हो जाएगा। देखिए क्या कहा है, एक निश्चित कूट भाषा में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उनके वर्णमाला क्रम में जैसे ए को 1 जेड को 26 के अनुसार कूटबद्ध किया जाता है। क्या कहा, ए को 1 जेड को 26 प्लेस वैल्यू लिखा इसने, कहा लिखने के लिए। लेकिन देखिए, हालांकि यदि किसी व्यंजन के ठीक बाद एक स्वर आता है, कोई भी व्यंजन है उसके पहले एक स्वर आता है और उसके ठीक पहले भी एक स्वर आता है, ठीक, यानी यहाँ है ठीक बाद कोई भी व्यंजन के, और यहाँ है उसके पहले, उसके ठीक पहले एक स्वर आता है। यानी कोई भी व्यंजन के पहले, यानी कोई भी कॉन्सोनेंट के पहले एक भावेल आता है, या कोई भी कॉन्सोनेंट के बाद एक भावेल आता है। बाद और पहले और बीच, बाद और पहले क्या है, भावेल है, और बीच में क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक, बीच में व्यंजन है और दोनों तरफ स्वर हैं, तो उसको हम 77 मानेंगे। इसने यही कहा है के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो उसी कूट भाषा में इसका मान आप निकालना है आपको। तो चलिए निकालिए। डब्लू तो कॉन्सोनेंट है, तो डब्लू का तो लिख ही देंगे, यहाँ कहा है ए से जेड तक को उसी भाषा में लिखना है। तो डब्लू तो ना भावेल है, नहीं ना, तो कॉन्सोनेंट है, तो उसको हम लिखते हैं। डब्लू को हम 23 लिखेंगे प्लेस वैल्यू। एच का आपको 8 लिखना पड़ेगा। आई है, आई को 9 लिखेंगे। टी है, टी को, अब देखिए यहाँ पर टी को आप क्या लिखेंगे, टी के पहले भी आपको एक स्वर आई मिल रहा है, टी के बाद भी एक तो ई मिल रहा है, ये भी स्वर है, यानी बीच में कॉन्सोनेंट है टी और उसको दोनों तरफ स्वर है, ठीक बाद ठीक पहले, है ना। तो इसको हम 77 लिखेंगे, इसने कहा है, तो हम यहाँ 77 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद अब ई है, हम ये टी का 77 किए हैं, ई को अब लिखेंगे वही 5 और एन को लिखेंगे 14। तो इसका आंसर देखिए क्या है, 23 8 9 77 5 14। 23 8 9 है, ये नहीं है इसमें, 23 8 9 ये 20 है, ये नहीं होगा। 23 8 9 77, हाँ यही सही हो जाएगा, सी नंबर। 23 9 8 है, ये गलत हो जाएगा। समझ चुके हैं आप लोग, हम एक बार और समझा देते हैं, उसके बाद ही हम निकलेंगे। चलिए इसको साफ करें, साफ करते हैं। इसने कहा था कि ए को 1 और जेड को 26 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर डाला यदि किसी व्यंजन के ठीक बाद एक स्वर आता है और उसके ठीक पहले एक स्वर आता है। तो यहाँ पर हमारा टी है, टी को आप देखिए, इसके पहले भी आई है एक स्वर, इसके बाद भी एक ई है स्वर है, तो इसको टी को आपको 77 लिखना पड़ेगा, इसने कहा है। और बाकी तो कोई नहीं है अल्फ़ाबेट जिसके दोनों तरफ स्वर मिल रहा है, कोई नहीं है। तो अब वही किया, अब जो था उसको लिख दिया। डब्लू का 23 लिखना पड़ेगा आपको, और एच का आपको 8 लिखना पड़ेगा, आई का तो आपको 9 लिखना ही होगा, और फिर टी को 77 लिखेंगे ही, चूँकि दोनों तरफ स्वर है, इसका भावेल है। और फिर ई का तो आपको लिखना होगा 5, एन का 14। तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये एकदम एक अच्छा प्रश्न है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।